नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष कुमार और स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल में बिहार एक परिचय पढ़ेंगे। यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए तथा बिहार एसएससी का जो सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। साथ ही साथ यह वीडियो आने वाले कई सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार एक परिचय में बिहार शब्द की उत्पत्ति जो है, बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा ये जानते हैं। तो बिहार नाम जो है मुगल शासकों ने रखा था। मुगल काल में नालंदा और उदंतपुरी के निकट अनेक बौद्ध बिहारों को देखकर मुगल शासकों ने इस प्रदेश का नाम बिहार किया था। अनेकों बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण ही उदंतपुरी को आज भी बिहार शहर या बिहार शरीफ कहते हैं। जो आज का बिहार शरीफ है उसको नाम जो दिया गया था बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण ही दिया गया था। बिहार नाम का उल्लेख ये वाला जो बिहार है जो भ्रमण करने वाला, घूमने वाला, विहार नाम का उल्लेख सर्वप्रथम मिन्हाज उस सिराज द्वारा 1203 और 1204 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक तबायक ए नासरी में मिलता है। ये वाला जो बिहार शब्द है, विहार जिसका मतलब भ्रमण होता है, उसका उल्लेख सर्वप्रथम जो है कौन सी पुस्तक में, तबायक ए नासरी में मिलता है। और उसको किसने लिखा था? मिन्हाज उस सिराज ने। कब लिखा था? 1203 और 1204 ईस्वी में, उसमें मिलता है। तो विहार शब्द जो है जिसका मतलब भ्रमण होता है वो फारसी के शब्द बहार शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? बहार शब्द से बना है। बिहार में जब सूफी संतों का आगमन हुआ था तो 12वीं शताब्दी में विहार नाम को विभूषित कर उसको शरीफ शब्द जोड़ दिया गया था। तो हमने जाना कि बिहार शब्द की उत्पत्ति जो है 12वीं शताब्दी में हुई थी और सूफी संतों ने बिहार को विभूषित करने के लिए, सम्मानित करने के लिए उसमें शरीफ शब्द जोड़ दिया। तो जो आज का बिहार शरीफ है वह उसमें सूफी संतों ने बिहार में शरीफ जोड़ करके बिहार शरीफ बनाया था। और बिहार जो है वह नाम मुगलों ने विहार बौद्ध बिहारों की अधिकता को देखते हुए जो इसका नाम बिहार रखा था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग जानेंगे बिहार की भौतिक स्थिति, उसमें अक्षांशीय और देशांतर स्थिति तथा बिहार की चौहद्दी और उसके पड़ोसी राज्य और कितने जिले जो है आपके कौन से राज्य से सटे हुए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग जानते हैं बिहार की भौतिक स्थिति, अक्षांशीय और देशांतर स्थिति बिहार की क्या है। तो अक्षांशीय और देशांतर स्थिति जानने से पहले हम लोग 1 मिनट के लिए अक्षांश और देशांतर को समझ लेते हैं। आप देखे होइएगा ग्लोब में कुछ काल्पनिक रेखाएं जो ऊपर से उत्तर से दक्षिण की तरफ तथा पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची हुई रहती है, उन्हें अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश जो होता है किसी स्थान का अक्षांश धरातल पर उस स्थान की उत्तर से दक्षिण की स्थिति को प्रदर्शित करता है। जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो काल्पनिक रेखाएं होती है वो क्या होता है? अक्षांश रेखाएं। तो हमारा भारत जो है उत्तरी अक्षांश में मौजूद है तथा पूर्वी देशांतर में मौजूद है। तो हमारा जो बिहार होगा वह कहाँ होगा? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में होगा। जो भारत की स्थिति है वहीं बिहार की स्थिति होगी, अक्षांशीय स्थिति। तो अब आइए इसमें भौतिक स्थिति बिहार की बात करें तो अक्षांशीय स्थिति इसकी है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। क्योंकि जो है भारत उत्तरी अक्षांश में है तो बिहार भी उत्तरी अक्षांश में होगा। देशांतर स्थिति की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से
88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर में है। इसको याद रखेंगे, यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो बिहार में कुल कितने जिले हैं। आप सभी को जैसे पता होगा कि कितने हैं, 38। बिहार में 38 जिले हैं। अब बिहार की चौहद्दी की बात करें तो सबसे उत्तर में है नेपाल। आपका बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल, और दक्षिण में है झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि कितने जिले बिहार के जो है नेपाल से सटे हुए हैं या नेपाल के पड़ोसी है, या ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन सा जिला जो है नेपाल से जिसकी सीमा नहीं लगती है, नेपाल का पड़ोसी नहीं है, या उत्तर प्रदेश के पड़ोसी जिला कौन कौन से है, या कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश की से सीमा साझा नहीं करता है। तो सबसे पहले नेपाल की बात करें तो नेपाल से बिहार के 7 जिले सटे हुए हैं। 7 पड़ोसी जिले हैं नेपाल के। कौन कौन से हैं, हम लोग सबसे इधर पश्चिम चंपारण से शुरू करते हैं। सबसे उत्तर की तरफ कौन सा जिला है, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण से सटे हुए ये जो आप देख रहे हैं मैप, ये तो किशनगंज तक ये 7 जो जिले हैं नेपाल से लगते हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले जो है सबसे उत्तर में है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के बाद जो है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण के बाद सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये 7 जो जिले देख रहे हैं, नेपाल का मैप जो है बिहार से सटा हुआ है ये इस तरह से। तो ऊपर से शुरू करें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये जो किनारे किनारे हैं ये सारे ज़िले जो है नेपाल के साथ साझा करते हैं अपनी सीमा, और इनकी संख्या है कितनी, 7। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो उत्तर में हो गया नेपाल, दक्षिण में हो गया झारखंड। दक्षिण में क्या है, बिहार के झारखंड, जो कि बिहार से ही अलग हुआ है। तो कितने ऐसे ज़िले हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, तो रोहतास हो गया। रोहतास से शुरू करते हैं। यहाँ पे रोहतास, औरंगाबाद, ये जो रोहतास देख रहे हैं ये वाला, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ये जो है 8 जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। झारखंड के साथ कितने जिले साझा करते हैं, झारखंड के साथ 8 जिले जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। उनके नाम हो गया रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर। अब हम लोग पूर्व में बिहार का देखेंगे क्या है। पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से कितने ज़िले अपनी सीमा साझा करते हैं, तो पश्चिम बंगाल से 3 पड़ोसी ज़िले हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये 3 ही ज़िले हैं जो पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। और बिहार के पश्चिम में है जो है उत्तर प्रदेश। बिहार के पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिले जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। 8 पड़ोसी जिले हैं उत्तर प्रदेश के। तो वह कौन कौन सा है, रोहतास, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला जो लाइन, ये जो रोहतास है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है और झारखंड के साथ भी सीमा साझा करता है। तो ये 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, झारखंड से और उत्तर प्रदेश से। तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। ये जो है 8 जिले जो हैं आपके
उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। एक बार फिर देखेंगे, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण 8 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछता है इस तरह से कि कौन सा जिला जो है उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, या कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और बिहार के प्रमंडल और कितने जिले जो हैं, कौन कौन से जिले जो हैं कौन से प्रमंडल में हैं। तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। और जिले आप लोग को पता है 38 जिले हैं। तो इस मैप में 9 अलग अलग कलर से 9 प्रमंडलों को दिखाया गया है, तथा उसके अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है वो दिखाया गया है। तो एक बार हम लोग इससे देख लेंगे। सबसे जो पहले जो है ऊपर में वह जो है तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में है कौन कौन सा जिला आता है? तो वह आता है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। जो एक कलर का दिख रहा है यहाँ पे वह क्या है? तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत जो जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, 6 जिले तिरहुत प्रमंडल में आते हैं। उसके बाद जो है दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं? मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। उसके बाद आपका है कोसी प्रमंडल। ये जो है दिख रहा है आपको, ये है कोसी प्रमंडल। तो कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं। कौन कौन सा 3 जिला है? तो वह है सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। उसके बाद जो है आपका पूर्णिया प्रमंडल। ये जो है आपका पूर्णिया प्रमंडल है। पूर्णिया प्रमंडल में आपका है 4 जिले। पूर्णिया में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। ये जो दिख रहा है ये है पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं। कौन कौन सा है? अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। उसके बाद जो है इधर आते हैं हम लोग, तो अब है सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं? गोपालगंज, सिवान, छपरा, सारण। और उसके बाद जो हम लोग आते हैं तो ये है पटना प्रमंडल। ये जो दिख रहा है ये सब पटना प्रमंडल के अंतर्गत जिले आते हैं। तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। 6 जिले हैं। कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ये है मगध प्रमंडल। ये जो है मगध प्रमंडल, जो मगध साम्राज्य था वही मगध प्रमंडल। तो इसके अंतर्गत जो है आपका 5 जिला कौन कौन सा है? 5 जिले हैं इसके अंतर्गत, औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल और जहानाबाद। फिर से देखेंगे, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल। उसके बाद है ये जो आपका है मुंगेर प्रमंडल। ये जो दिख रहा है ये है आपका मुंगेर प्रमंडल। इसके अंतर्गत खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई 6 जिले हैं। फिर से देखेंगे कौन कौन से 6 जिले हैं? खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। ठीक है, ये जो 6 जिले हैं आपका मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद लास्ट है ये जो दिख रहा है भागलपुर प्रमंडल। और भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 ही जिला है। कौन कौन सा है? तो भागलपुर और बांका, 2 ही जिला है, भागलपुर और बांका, भागलपुर प्रमंडल में। तो इसमें आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि बांका जो है
कौन से परमंडल में आता है, या रोहतास जो है कौन से परमंडल के अंतर्गत आता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मैप है, इसको याद रखिएगा और एक दो बार ज़रूर इसको देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे और बिहार की स्थिति के साथ साथ बिहार के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। बिहार की भौतिक स्थिति आपने पहले ही देख लिया था। अक्षांशीय स्थिति है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में मौजूद है, तथा देशांतरीय स्थिति जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वह है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर, इसको याद रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वह 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रफल जो है 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है 13वां सबसे बड़ा राज्य है, ये भी याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है, तथा अन्य राज्य जो है इससे बड़े हैं। सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, कर्नाटक, सीमांध्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एवं तेलंगाना। लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ बिहार की 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई पूरब से पश्चिम की तरफ 483 किलोमीटर है। समुद्र तल से औसत जो है ऊंचाई वह 173 फीट है तथा औसत वर्षा का समय बिहार में 52.5 दिन एक वर्ष में होता है। मतलब एक वर्ष में जब 365 दिन होते हैं उसमें से औसतन 52.5 दिन वर्षा होती है। अब राजनीतिक स्थिति की बात करें तो 15 नवंबर सन 2000 को संविधान संशोधन कानून 2010 के द्वारा बिहार को झारखंड से अलग कर दिया गया था। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं तथा एक नया जिला जो बना था वह अरवल है। सबसे बाद में नया जो जिला बना है जिसको मिला के 38 हुए हैं वह अरवल है। कौन सा जिला है? अरवल। तो ये भी याद रखेंगे कि सबसे बाद में जो नया जिला है वह है अरवल है, उसको मिला के 38 जिले हुए हैं। बिहार राज्य का प्रार्थना जो है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, और इसको गाया है उदित नारायण ने। ये भी याद रखेंगे कौन गाया है? उदित नारायण ने। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, ऐसी परवाज दे मालिक कि गगन नाच करे। और इसके कवि और लेखक है M.R. चिश्ती, जो कि मुजफ्फरपुर जिला में एक उर्दू मध्य विद्यालय मारवाड़ प्रखंड में स्थित है, वहाँ के शिक्षक हैं। तो यह याद करें रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। और बिहार का राज्य गीत क्या है? तो वह है मेरे भारत के कंठहार। याद रखेंगे, मेरे भारत के कंठहार जय बिहार जय जय बिहार। और इस गीत के रचयिता जो है सत्यनारायण है, वह एक अवकाश प्राप्त इतिहास के शिक्षक एवं सरकारी कर्मचारी हैं। इन्हें 1991 में गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार एवं 2009 में डॉक्टर शंभुनाथ सिंह नवरात्रि पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया है। और बिहार गीत के संगीतकार कौन है? तो वह है प्रसिद्ध संगीत निर्देशक शिव कुमार शर्मा एवं हरिप्रसाद चौरसिया हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिहार
राजगीत से, इसको याद रखेंगे। और इससे पहले मैंने राज्य प्रार्थना गीत बताया था, तो वह क्या है, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। तो यह उदित नारायण जी की आवाज़ में है, आप YouTube पे देख सकते हैं इसको और सुन भी सकते हैं, बहुत सुंदर ये गीत है। बिहार का राजकीय चिन्ह जो है 2 स्वास्तिक से लगा हुआ घिरा हुआ बोधि वृक्ष है। उसके साथ ही 2 ध्यान मुद्रा वाली माला जो है लगी है, और जो उसका आधार है वो ईंट का है और उस पे बिहार उर्दू में लिखा हुआ है। ये जो बेस है इस पर उर्दू में बिहार लिखा हुआ है। ये है बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को 531 ईसा पूर्व में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार राज्य की राजकीय भाषा जो है हिंदी है। प्रथम भाषा बिहार राज्य की हिंदी है और द्वितीय राज्य भाषा उर्दू है। हिंदी को राज्य भाषा के रूप में अपनाने वाला बिहार जो है देश में पहला राज्य था जिसने आधिकारिक रूप से हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया। 1881 ईस्वी तक बिहार की राजकीय भाषा आधिकारिक रूप से उर्दू थी। उसके स्थान पर हिंदी को अपनाया गया तथा उर्दू को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। आइए अब जानते हैं, बिहार का राजकीय पशु बैल है, क्योंकि पुराने समय में बैलों से ही खेती होती थी और बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। इसलिए बिहार सरकार ने 2013 में बैलों को संरक्षित करने के लिए बिहार के राजकीय पशु के रूप में इसे अपनाया है। और बिहार का राजकीय पक्षी जो है वह गौरैया है। प्रदूषण और बढ़ती आबादी के कारण गौरैया की संख्या में कमी आई है। बिहार सरकार ने इसके संरक्षण के लिए 2013 में इसे राजकीय पक्षी के रूप में अपनाया है। इससे पहले बिहार का राजकीय पक्षी नीलकंठ था। बिहार राज्य का राजकीय पुष्प जो है, फूल है, वह गेंदा का फूल है। राजकीय फूल जो है गेंदा का फूल। गेंदा का फूल इसलिए इसको अपनाया गया क्योंकि बिहार के हर क्षेत्र में जो गेंदा का फूल मिल जाता है और यह बिहार में लगभग हर घर में पाया जाता है और बहुत ही लोकप्रिय है। इसलिए बिहार सरकार ने 2013 में इसे बिहार का राजकीय पुष्प घोषित किया। इससे पहले जो है बिहार का राजकीय फूल जो था वह कचनार का फूल था। ये भी याद रखेंगे, गेंदा का फूल से पहले क्या था, कचनार का फूल था और इसे 2013 में बदल करके गेंदे के फूल को राजकीय पुष्प के रूप में अपनाया गया था। और बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल का पेड़। बिहार के राजकीय वृक्ष जो पीपल का पेड़ है, पर्यावरण और वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार पीपल राज्य के संस्कृति पक्ष के साथ भी जुड़ा हुआ है। पीपल का वृक्ष बिहार में ज्ञान एवं परंपरा का प्रतीक है। इस कारण से बिहार में पीपल को राजकीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है। अब राजकीय खेल, बिहार का राजकीय खेल जो है कबड्डी है। बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। इसमें प्रत्येक टीम में खिलाड़ी की संख्या 12 होती है, लेकिन 7 ही खिलाड़ी खेलते हैं। कितने खिलाड़ी खेलते हैं, 7 खिलाड़ी खेलते हैं। बिहार के अलावा कबड्डी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का भी राजकीय खेल है। इसको याद रखेंगे, कबड्डी जो बिहार का राजकीय खेल है उसके साथ साथ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का भी राजकीय खेल कबड्डी है। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। बिहार के सभी तरह के एग्जामों में यह पूछे जाते हैं। बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, हर तरह के एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। और साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक
कर दीजिएगा। आगे हम लोग बिहार राज्य का परिचय जानते हैं। बिहार राज्य का स्थापना दिवस जो है 22 मार्च है और 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार की स्थापना दिवस को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को, याद रखेंगे। और 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित, यानी उड़ीसा राज्य जो है पहले बिहार में था, प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत जो है अधिसूचना जारी करके की गई। इसलिए जो है 22 मार्च को बिहार राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है। ये डेट याद रखेंगे, 22 मार्च 1912 ईस्वी। बंगाल की प्रेसिडेंसी से अलग बिहार प्रांत का उद्घाटन जो है 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुआ था। बिहार राज्य का जो उद्घाटन जो हुआ बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर के 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, इस डेट को भी याद रखेंगे। और बिहार एवं उड़ीसा का विभाजन जो है 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, इसको याद रखेंगे। बिहार उड़ीसा का विभाजन, उड़ीसा अलग कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा राज्य के रूप में स्थापना, जो बिहार राज्य का स्थापना हुआ 1956 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा बिहार को एक राज्य के रूप में स्थापना बिहार की कब हुई? 1956 में। तथा बिहार और झारखंड का विभाजन जो कब हुआ था वह हुआ 15 नवंबर 2000 को। कितना हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। ये डेट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। उच्च न्यायालय पटना में है, पटना उच्च न्यायालय। नगर समूह की संख्या 9 है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 19 है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर 19 है। महानगरों की संख्या 1 है, वह पटना है। प्रमंडल की संख्या 9 है, हमने पीछे पढ़ा। जिला की संख्या 38 है तथा अनुमंडल की संख्या जो है 101 है। सामुदायिक विकास खंड जो है 534 है। पंचायत है 8406। पंचायत समिति है 531। पंचायत समिति सदस्य है 11,622। जिला परिषद सदस्य है 1,162 और नगर निगम 7 है। नगर परिषद जो है 42 है तथा नगर पंचायत 73 है और शहर जो है बिहार में 130। राजस्व ग्राम जो है 45,103। मुख्य फसल बिहार की है धान, गेहूं, मक्का और चना। विधानसभा क्षेत्रों या सदस्यों की संख्या जो है 243 है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 243। कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है तथा लोकसभा क्षेत्रों की संख्या जो है 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है और लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें जो है 7 हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 40 हैं। पंचायत सदस्यों की कुल संख्या जो है 1,16,023 है। पंचायत सदस्यों की कुल संख्या 1,16,023 है। पंचायत प्रमुखों यानी कि मुखिया की कुल संख्या कितनी है? 8,437। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है पटना है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जो है शिवहर है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला नालंदा है।
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पटना है। सबसे कम घनत्व वाला जिला कैमूर है। और सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला मुंगेर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला किशनगंज है। और सबसे बड़ा नगर पटना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में देश का स्थान 13वां है, हमने पहले भी इसको जाना। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान 3रा है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देशों में पहला स्थान है। इसका मतलब है बिहार में क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है किशनगंज है। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। सर्वाधिक गर्म जिला गया है तथा सबसे ठंडा जिला, सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया ही है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। जलवायु जो है बिहार की मानसूनी है। औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है तो वह शिवहर है। न्यूनतम घनत्व वाला जिला कैमूर है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है गोपालगंज। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला है मुंगेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जिला है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।